Our question number first is so that of all the rectangles inscribed in a given circle, the square has the maximum area. इसका फिगर कुछ ऐसा होगा बच्चों, देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया इसका, एंड यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड डी। हियर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ओके। एंड ये डिस्टेंस हमारा x हो गया, ठीक है। एंड ये y हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल इज a, ओके बच्चों। ये x है तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा 2x होगा, ठीक है। एंड रेक्टेंगल का ये साइड 2y होगा, ठीक है। सो हियर वी राइट लेट ABCD, let ABCD be a rectangle, let ABCD be a rectangle inscribed in a given circle, in a given circle with center at O and radius A, ओके बच्चों। लेट AB is equal to 2x, okay, and BC is equal to 2y, ओके। सो हियर यहाँ पे बच्चों ये हमारा पॉइंट O हो गया, ठीक है। सो हियर OA इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। एंड ये हमारा पॉइंट M हो गया, ठीक है। एंड OM इज इक्वल टू Y, ओके बच्चों। एंड हियर AM इज इक्वल टू X। सो इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, applying Pythagoras theorem in right triangle OAM, okay. OAM is right angle triangle, okay. So here we obtain OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर,
ओके बच्चों, हियर ओ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस ओ एम इज इक्वल टू वाई, वाई का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर वी गेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, हियर लेट लेट ए बी द एरिया ऑफ rectangle area of rectangle ABCD। ओके, सो एरिया को हम क्या लिख लेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, लेंथ इज 2x एंड ब्रीथ इज 2y। ओके, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4xy। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, यहाँ 4 भी है ना, 1 मिनट। यहाँ पे एरिया ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एरिया को x के रेस्टोरेंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लीजिए द क्रिटिकल critical points of A are given by dA by dx is equal to 0। सो अब यहाँ पे हम एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हियर वी गेट dA by dx इज इक्वल टू आ जाएगा 4 को कॉमन ले लो। ठीक है, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सेम ऐसे लिख लो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, देन माइनस यक्स को वैसे ही रखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या सा फार्मूला यूज किया है, हियर वी यूज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू u को ऐसे लिख लेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन 1 मिनट, हियर वी राइट प्लस b को ऐसे लिखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सेम यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया हमने। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 1 मिनट, हियर वी गेट डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू ब्रैकेट, हियर वी गेट ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स को 0 करेंगे।
for critical point of A, here we write dA by dx is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x² डिवाइडेड बाई है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट ए स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, ओके। फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा a बाई √2, ओके। अब यहाँ पे एरिया का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हियर वी राइट dA बाई dx किसके बराबर आया था, इज इक्वल टू आया था 4 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2x² होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x², ओके। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a, हियर वी गेट इज इक्वल टू आ जाएगा, हियर डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका ए स्क्वायर माइनस 2x², ओके, इंटू इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस x² की पावर -1/2, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, u इंटू v वाला। सो हियर वी गेट ए का डबल डिफरेंशिएशन, एरिया का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4x इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x² के होल पावर -1/2, ओके। देन प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x² को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस x² की पावर -1/2 का। सो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस x² की होल पावर -3/2, ओके, इंटू -2x टू -2x, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आ जाएगा एरिया का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे आप लिख लेंगे -4x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x² प्लस x इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट ए स्क्वायर माइनस 2x² होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x² होल पावर 3/2, ओके। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू a/√2 पुट करेंगे, तो देखते हैं एरिया का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है। हियर वी पुट x इक्वल टू a/√2, so here we get 4 into bracket, here we write 4 into a/√2 whole divided by
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2, ओके। एंड देन यहाँ प्लस यहाँ पे ए बाई रूट 2 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के होल पावर 3/2। ओके बच्चों, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सो ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और बचा ये वाला पार्ट, इसको देखते हैं। एरिया का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट हियर वी राइट -4a बाई रूट 2, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ नीचे क्या बचेगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए बाहर आ जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कट गया, ठीक है, ए से ए कट गया। सो हियर वी गेट एरिया का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू ए बाई रूट 2 इज इक्वल टू आपका आ गया -16, ओके, विच इज लेस देन 0, ओके। So here we can say that thus area A is maximum, area A is maximum when x equal to a by root 2, okay। Here putting x equal to 1 minute बच्चों रुक जाइए। Here putting x equal to a by root 2 जब हम पुट करेंगे, ठीक है, here we get y is equal to a by root 2, okay। So here we write therefore x equal to y is equal to आ गया हमारा a by root 2, ओके। सो यहाँ पे 2x क्या लिख लेंगे, 2x इक्वल टू 2y इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2a, ओके। देखिए then here we can say that side AB is equal to side BC, okay। Therefore ABCD is a square, okay। Hence area A is maximum, area A is maximum when the rectangle is a square, okay बच्चों। This is our required solution. Our question number 2 is, so that the height of the closed cylinder of given surface and maximum volume is equal to the diameter of its base। देखिए बच्चों, here let R
be the let r be the radius let r be the of the base radius of base and h be the height height of a closed cylinder. Okay, closed cylinder of given surface area S. ओके, देखिए कुछ फिगर ऐसा होगा, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इसका हाइट क्या है, हाइट h है, और इसका रेडियस जो है बेस का रेडियस r है, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट s इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम ये h है, ठीक है। तो h की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हाइट क्या लिख लेंगे, h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, ये हमारा हाइट आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब चलिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, हियर वी राइट लेट v be the volume volume of the cylinder, volume of the cylinder. Okay, so here we write volume v is equal to pi r square h. ओके, अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया है इसकी, ठीक है। सो हियर वी राइट वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ओके, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा वॉल्यूम का, हियर वी गेट वॉल्यूम v इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू एस माइनस एस पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा आर एस बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, अब वॉल्यूम को हम आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, रेडियस के रेस्पेक्ट में, फिर भी राइट डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस बाई 2, 1 मिनट ऐसे लिख लो ना, इसका डिफ्रेंशिएशन किया बच्चों, आर एस बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, इज इक्वल टू आ जाएगा एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, द क्रिटिकल numbers of v are given by dv by dr is equal to 0. Here we write the critical point of
V are given by given by dv by dr on dv by dr इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी राइट 1 मिनट, हियर वी राइट dv by dr इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, s/2 माइनस 3 पाई r² इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा s इज इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई r²। ओके, देखिए यस किसके बराबर था, एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर किसके बराबर था, 2 पाई r² प्लस 2 पाई r/h। ओके, इसको हम इक्वेट करेंगे 6 पाई r² के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 2 पाई r/h इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई r²। हियर वी कैन से दैट h इज इक्वल टू आ गया 2r। ओके, देखिए ये जो हमारा dv बाई dr है, ठीक है, 1 मिनट, dv बाई dr को हम r के रेस्टोर में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे देखते हैं क्या आता है। dv बाई dr किसके बराबर है, s/2 माइनस 3 पाई r²। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का डबल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -6 पाई r। ओके, विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल r। ओके, रेडियस पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। सो ये टोटल क्या निगेटिव वैल्यू आ रहा है, विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल r। ओके, हियर hence we can say that hence volume v is maximum when h is equal to 2r। okay, that is when the height of cylinder when the height of the cylinder when the height of cylinder is equal to when the height of cylinder is equal to the diameter of base, equal to the diameter of the base। okay बच्चों, hence proved, this is our required solution। okay, our question number 3 is so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a is 2a by root 3। okay, here let r be the radius of the base and h be the height of height
of the cylinder ABCD of the cylinder ABCD, which is which is inscribed which is inscribed in a sphere of radius a. Sphere of radius a. देखिए बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ये हमारा स्पेयर हो गया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे सर्कल है, सॉरी सिलेंडर है ना, यहाँ पे ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर का हाइट है ml, ठीक है। ये ए बी सी डी सिलेंडर है, ठीक है। आर बी द रेडियस ऑफ बेस, ओके, and h be the height of cylinder ABCD, which is inscribed in a sphere of radius a. स्पेयर का रेडियस a है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट M हो गया, ये O हो गया, ये L हो गया। रेडियस ऑफ स्पेयर इज a एंड ये हमारा डिस्टेंस x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे O OA is equal to a and here OL is equal to x, ओके। तो यहाँ पे ml किसके बराबर होगा, ml इज इक्वल टू होगा 2OL, या फिर आप बोल सकते हो इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ओ OLA में, ठीक है। इन 1 minute, here we write applying Pythagoras theorem in right angle triangle ALO, okay. So here we write OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ओके। हियर OA is equal to A, so here we write A का स्क्वायर which is equal to OL is equal to x, so here we write x का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से हम AL की वैल्यू निकाल लेंगे।
here we get AL is equal to under root of a square माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। हियर लेट v be the वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, हियर v इज इक्वल टू पाई, रेडियस r इज इक्वल टू किसके बराबर है? al का स्क्वायर इंटू एच, हाइट ही h किसके बराबर है? lm के। ओके, सो हियर वी राइट इंटू lm। ओके बच्चों, हियर वी राइट वैल्यूम v इज इक्वल टू पाई इंटू al इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू lm किसके बराबर है? हियर lm इज इक्वल टू 2x। ओके, lm इज इक्वल टू है 2ol and ol is equal to x, so here we write lm is equal to 2x। वैल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आ गया? हियर वी गेट वैल्यूम v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, ये हमारा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब यहाँ पे हम dv बाई डी एक्स निकालेंगे। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे, विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -12 पाई x। ओके, अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम? क्रिटिकल नंबर्स ऑफ v आर गिवन बाय dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो हियर वी राइट the critical numbers of v are given by dv by dx is equal to 0। ओके बच्चों, जब dv बाई डी एक्स 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट 2 पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई रूट 3। ओके, एंड यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है? वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन क्या आया है? वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू आया -12 पाई x। ओके, x इज इक्वल टू आया है a बाई रूट 3। अब यहाँ पे हम a बाई रूट 3 x की जगह पुट करेंगे, तो हियर वी राइट वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पे अब हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे a बाई रूट 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू? हियर वी गेट -12 पाई इंटू a बाई
रूट थ्री विच इज लेस देन जीरो आ गया। ठीक है, वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज लेस देन जीरो। ओके, हेंस here we write hence volume V is maximum, volume V is maximum when x is equal to a by root 3 and hence Lm is equal to 2x which is equal to आपका आ जाएगा 2a by root 3। okay, in other words we can say that the height the height of the height of the cyclic one minute, the height of cylinder of maximum volume is root a by root 3, 2a by root 3, the height of cylinder of maximum volume is 2a by root 3। okay, this is our required solution। okay बच्चों, मैक्सिमम हाइट क्या आ गया सिलेंडर का 2a by root 3। और क्वेश्चन नंबर 4 is so that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius R is 8 by 27 of the volume of the sphere। ओके बच्चों, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा स्पेयर हो गया। ठीक है, इसके इनसाइड जो है कौन बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा हमारा फिगर। ठीक है, ऐसा हमारा फिगर होगा। 1 मिनट, ये हमारा बेस आप कौन है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं एंड हियर दिस इज रेडियस ऑफ स्पेयर। ओके बच्चों, ये हमारा कौन हो गया, कौन बी ए बी, भी ए बी। ओके, ये ओ हो गया सेंटर एंड दिस पॉइंट इज सी। रेडियस ऑफ स्पेयर इज आर। ओके, लेट ओसी डिस्टेंस इज एक्स। ओके, एंड ये भी हमारा आर है। सो हमारा वी सी किसके बराबर होगा, आर प्लस एक्स। ओके, सो हियर वी राइट लेट let VAB let VAB be a cone of greatest volume greatest volume inscribed in
inscribed in a sphere of radius कैपिटल आर। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है OC किसके बराबर है? OC इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो VC किसके बराबर होगा? VC इज इक्वल टू होगा VO प्लस OC। ओके, यहाँ पे VO किसके बराबर है? VO इज इक्वल टू R एंड OC इज इक्वल टू एक्स। तो VC किसके बराबर हो गया? R प्लस एक्स। यहाँ पे लिख लो आप OA इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हियर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा 90 डिग्री है बच्चों। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACO। Here we get what we get? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ओके बच्चों, here we can write AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। ओके, OA किसके बराबर है? O इज इक्वल टू कैपिटल R, तो आप लिख लेंगे कैपिटल R का स्क्वायर। OC इज इक्वल टू एक्स, तो आप लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर। ओके, AC किसके बराबर आ गया? हियर वी गेट AC इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेंगे। लेट V be the volume of the cone. V be the volume of cone. Okay, so here we write V is equal to 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ओके, R किसके बराबर है? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कोन। किसके बराबर है? AC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू AC, सो हियर वी राइट 1/3 इंटू AC का स्क्वायर एंड हाइट ऑफ कोन किसके बराबर है? BC के, इंटू लिख देंगे BC। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट B इज इक्वल टू 1/3 AC का स्क्वायर किसके बराबर है? R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड BC किसके बराबर है? BC इज इक्वल टू है कैपिटल R प्लस एक्स। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। So here we write, 1 minute, here we write dv by dx is equal to
यहाँ पे देखिए बच्चों, ये यूज करेंगे फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है u को ऐसे लिख लेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस v को ऐसे लिख लेंगे एंड u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट वन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, 1 यहाँ पे लिख लो 1/3 पाई भी रहेगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पाई बना लो। तो हियर वी राइट 1/3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/3 पाई इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इंटू आर प्लस एक्स। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3 पाई इन ब्रैकेट हियर वी राइट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2 RX माइनस 3x²। ओके, here the critical numbers of v are given by dv by dx is equal to 0. So here we write the critical numbers of v are given by dv by dx is equal to 0. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dv by dx is equal to 0 इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 2 RX माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन, आर स्क्वायर माइनस 2 RX माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो हियर वी राइट r माइनस 3x इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा r/3। ठीक है, एंड r प्लस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम वैल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हियर वी राइट वैल्यूम ऑफ कोन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट हियर वी राइट माइनस 2r माइनस 6x। ओके, अब यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, r/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, वैल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू r/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई इंटू इन ब्रैकेट
-2r माइनस 6r/3। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू ब्रैकेट हियर वी राइट -4r। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया? वैल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू r/3 इज इक्वल टू आ गया -4 πr/3। ओके, विच इज लेस देन 0। ओके, so here we can say that thus volume V is maximum when x is equal to r/3। Here putting r is equal to x is equal to r/3 in equation first, we get what we get? वैल्यूम क्या आ जाएगा? वैल्यूम v इज इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यूम v इज मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन। ओके, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन है। ठीक है, v। सो हियर वी राइट v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट वैल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर था बच्चों? 1/3 पाई r² माइनस x² इंटू r+x। ओके, अब यहाँ पे x इक्वल टू r/3 पुट करेंगे, वॉल्यूम एट x इक्वल टू r/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट हियर वी राइट r² माइनस r²/9 इंटू r+r/3। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 32 पाई r³/81। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हियर वी राइट वैल्यूम v एट x इक्वल टू r/3 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको लिख लेंगे हम 8/27 इंटू इन ब्रैकेट 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो हियर वी राइट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन एट x इक्वल टू r/3 इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके बच्चों, hence proved। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वैल्यूम मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वैल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके बच्चों, our question number 5 is so that the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h
and semi-vertical angle alpha is 4 by 27 pi h cube tan alpha square. Also so that height of the cylinder is h by 3. ओके बच्चों, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। अब इसके इनसाइड यहाँ पे सिलेंडर बनेगा। और बच्चों कुछ ऐसा हमारा फिगर होगा। ये हमारा बेस ऑफ कोन है, ठीक है। वन में बच्चों ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर रहेगा। दिस इज टॉप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो हियर वी राइट लेट लेट ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है। एंड ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, एंड दिस इज ओ डैश। ओके बच्चों, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया, ठीक है। सो हियर वी राइट लेट वी ए बी let VAB be a given VAB be the given cone of height h, semi vertical angle alpha, semi vertical angle alpha, okay, and let x be the radius of base of cylinder, x be the radius of the base of the cylinder, base of the cylinder, A dash B dash C D, okay, which is inscribed in the cone VAB, ओके। देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज x, ओके। सो हियर वी राइट a dash o dash is equal to o dash b dash, which is equal to x, okay, and height of cylinder is here VO is equal to h, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे टेन अल्फा क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. Okay, so here we write in triangle BO dash A dash BO dash A dash tan alpha is equal to क्या लिख लेंगे, O dash A dash perpendicular divided by base. Base is BO dash. ठीक है, O dash A dash किसके बराबर है, इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स डिवाइडेड बाई बी ओ डैश. ओके, तो यहाँ पे बी ओ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स कॉट अल्फा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम ओ ओ डैश इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, वी ओ माइनस वी ओ डैश. वी ओ किसको बराबर है, वी ओ इज हाइट ऑफ सिलेंडर, और कौन, वी ओ इज हाइट ऑफ कोन. ओके, विच इज इक्वल टू एच माइनस बी ओ डैश किसके बराबर है, एक्स कॉट अल्फा के. ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है बच्चों, हियर अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे. लेट भी बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच डैश लिख लो. हियर आर इज इक्वल टू ओ डैश बी. ओके, एंड एच डैश इज इक्वल टू ओ डैश. हाइट ऑफ सिलेंडर इज ओ डैश. तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई ओ डैश बी डैश. ओ डैश बी डैश है बच्चों, ओ डैश बी डैश का स्क्वायर इंटू ओ डैश. ठीक है, पाई इंटू ओ डैश बी डैश किसके बराबर है, इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर इंटू ओ डैश किसके बराबर आया है, एच माइनस एक्स कॉट अल्फा. ओके, यहाँ पे देखिए ओ डैश किसके बराबर आया है, एच माइनस एक्स कॉट अल्फा. तो यहाँ पे हमने लिख लिया वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम v इज इक्वल टू आ गया पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा. सपोज दिस आर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे. किसके बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू पाई एक्स एच माइनस थ्री पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा. ठीक है, 1 मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप लिख लो ना तो आसानी रहेगा. हियर वी राइट 1 मिनट पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, जब इसका डिफरेंशिएशन किया कुछ हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आया। ठीक है बच्चों, dv/dx आ गया। द क्रिटिकल नंबर ऑफ b आर गिवन बाय dv/dx इज इक्वल टू 0। देन हियर वी राइट द critical numbers of b are given by dv by dx इज इक्वल टू 0। जब dv बाई dx को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 2h/3 इंटू tan अल्फा। ठीक है, एंड हियर x डज नॉट इक्वल टू 0। dv बाई डी एक्स इसके बराबर आया था, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया था 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एच माइनस 6 पाई एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स इक्वल टू आया है 2h/3 tan अल्फा। अब यहाँ पे हम एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, वैल्यू का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा। वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट 2 पाई एच माइनस 6 पाई इंटू 2h tan अल्फा बाई 3 इंटू कॉट अल्फा। tan अल्फा से कॉट अल्फा ये कट जाएगा एंड 3 से इसको काट दोगे, 3 टू द 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 2h tan अल्फा बाई 3 पे वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू आ गया 4h 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, यहाँ पे 2 पाई एच है ना, 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच। ठीक है, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पाई tan अल्फा बाई 3 पे वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 पाई एच विच इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस वॉल्यूम भी इज मैक्सिमम
Volume V is maximum when x equal to 2h by 3 tan alpha. ओके, अभी x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? हियर वी राइट पुटिंग x equal to 2h tan alpha by 3 in equation second, the maximum volume of cylinder is given by मैक्सिमम वैल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हम x की वैल्यू 2h tan अल्फा बाई 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूम किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट h माइनस एक्स कॉट अल्फा. ओके, चलिए x की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं 2h tan अल्फा बाई 3. तो ये वी राइट v इज इक्वल टू पाई इंटू इन ब्रैकेट 2h tan अल्फा बाई 3 का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट h माइनस 2h tan अल्फा बाई 3 इंटू cot अल्फा. ओके, तो हियर वी गेट, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से tan अल्फा से cot अल्फा ये कट जाएगा. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट 4 बाई 27 पाई h क्यूब tan अल्फा स्क्वायर. ओके, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया. एंड हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा है, सो ये वी राइट पुटिंग x इक्वल टू 2h बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट मैक्सिमम हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हियर वी राइट ओ डैश इज इक्वल टू है h माइनस एक्स कॉट अल्फा. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए x इक्वल टू 2h tan अल्फा बाई 3 इंटू कॉट अल्फा. tan अल्फा से कॉट अल्फा कट जाएगा. आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट ओ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस 2h बाई 3 विच इज इक्वल टू आ गया h बाई 3. ठीक है बच्चों, so here we can say that hence height of the cylinder is equal to o dash which is equal to h by 3. ओके बच्चों, ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया o dash इक्वल टू h by 3. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our question number 6 is, let AP and BQ be the two vertical poles A and B respectively. If AP is equal to 16 meter and BQ equal to 22 meter and AB is equal to 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A such that
आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज मिनिमम। देखिए फिगर इसका कुछ ऐसा बनेगा। वन मिनट। ठीक है, देखिए ये हाइट जो है हमारा, ये हमारा होगा ए पी। ठीक है, ए पी 16 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ए बी। ए बी है हमारा 20 मीटर। ए बी इज 20 मीटर। ओके बच्चों, एंड हियर बी क्यू किसके बराबर है? बी क्यू इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके बच्चों, लेट ए आर इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे आर बी किसके बराबर होगा? आर बी इज इक्वल टू हमारा होगा 20 - x। ओके, देखिए बच्चों, हियर लेट आर बी ए, let R be a point on AB. Okay, let R be a point on AB such that AR is equal to x meter. Okay, then RB किसके बराबर होगा? RB is equal to होगा 20 - x। ओके, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in triangles RAP and RBQ। ठीक है, ट्रायंगल RAP एंड ट्रायंगल RBQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो हियर वी राइट, 1 मिनट, हियर वी राइट पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 मिनट, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, ए पी किसके बराबर है? 16 मीटर। सो यहाँ पे लिख लेंगे 16 का स्क्वायर प्लस ए आर किसके बराबर है? एक्स के। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम ट्रायंगल आरबीक्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो हियर वी राइट आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी का स्क्वायर प्लस क्यू बी का स्क्वायर। ओके, आर क्यू को आर क्यू लिख लेंगे, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी किसके बराबर है? 20 - x का स्क्वायर प्लस क्यू बी इज इक्वल टू है 20
2 मीटर। सो यहाँ पे हम 22 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट एडिंग इक्वेशन first and second, here we get what we get, 1 minute, here we get rq का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ओके, प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 256 प्लस 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 484 प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 40x। ठीक है बच्चों, हियर वी गेट पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। ओके, ठीक है बच्चों, हियर लेट z इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम dz बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 40। ओके, जब हम z का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, हियर वी गेट 4। ओके, ओके, 4 इज ग्रेटर देन 0। सो हाँ, 4 इज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट द critical numbers of z are given by critical number of z are given by dz by dx is equal to आ गया 0। ठीक है बच्चों, critical numbers of z are given by dz by dx is equal to 0। so here we write dz by dx is equal to 0 करेंगे। here we write 4x minus 40 is equal to 0।
तो यहाँ से बच्चों हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, z का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया है, इज इक्वल टू 4 आया है, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ओके, सो so z is minimum, so z is minimum when x equal to 10। okay, hence hence आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज मिनिमम when the distance of r from a is 10 meter। ओके, rp का स्क्वायर प्लस rq का स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम a इज 10 मीटर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों।